नवंबर माह का ये तीसरा सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 18 नवंबर से 24 नवंबर तक के तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये जो 7 दिन है, इन 7 दिनों में आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रहेगी, किन चीजों में आपको अच्छा स्थितियां देखने को मिलेगी, कहाँ आपको सावधानी रखनी होगी और क्या आप उपाय कर सकते हैं, हर एक जानकारी आपको सटीक मिलेगी वीडियो में। कृपया बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए 18 से 24 नवंबर तक का ये राशिफल है। अगर मैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो सूर्य मंगल की राशि वृश्चिक राशि में विराजमान है, साथ में बुध भी विराजमान है, जिसकी वजह से बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। इसके बाद शुक्र जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि में, और मंगल चंद्रमा की कर्क राशि नीच के होकर बैठे हैं। कर्म फलदाता शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मार्ग की अवस्था में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। गुरुदेव शुक्र की राशि में है वृषभ राशि में। जिस तरह देवगुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र देवगुरु की राशि में है तो ये विपरीत राजयोग बना हुआ है। और राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में जो यहाँ पर विराजमान रहेंगे। ये तो है ग्रहों की स्थितियों की बात। अब योग क्या बना रहे हैं, ये सभी जो ग्रह हैं, ये तो हमने बुधादित्य योग की बात कर ली, एक हमने विपरीत राजयोग की बात कर ली। और शनिदेव कुंभ राशि में है तो सस महापुरुष नाम का योग बनाए हुए हैं। मंगल और शुक्र से षडाष्टक योग भी बना हुआ है। राहु और मंगल से नवम पंचम योग बना हुआ है और मंगल की वजह से ही धनलक्ष्मी योग बना हुआ है। तो इस तरह से कई ऐसे योग हो गए जो इस सप्ताह में बनने वाले हैं। और चंद्रमा की जो स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा तो तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं और चंद्रमा मिथुन राशि से कन्या राशि में इस सप्ताह में गोचर करेंगे। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन राशियों में चंद्रमा का गोचर रहेगा और इन 4 राशियों में गोचर के द्वारा ही आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये ग्रहों की स्थिति हो गई, ये किस तरह के रिजल्ट आपको देकर जाने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए, तो तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो जब इस सप्ताह की शुरुआत होगी तब ऐसा रह सकता है कि थोड़ा सी सुस्ती आपको रह सकती है, सुस्ती रहेगी आपके मन में, लेकिन यात्राएं भी रहेगी और बड़ी छोटी यात्राएं सुखदमय होगी, क्योंकि यहाँ छोटी और सुखदमय यात्रा के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। आप बातचीत करने में बड़े कुशल होंगे, यानी बातचीत के जरिए अपने कार्यों को पूरा करने वाले। और कहते हैं ना कि तुला राशि के लोगों में एक गजब की शक्ति होती है कि ये जातक बैलेंस बनाना जानते हैं। ये जातक सामने वाले को किस तरह से आप अपना बना सकते हैं बातों के जरिए, ये तुला राशि की जातकों को बखूबी से पता होता है और इसी चीज का आप इस सप्ताह में फायदा उठा पाएंगे, दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। और खास से प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो आपकी एक अच्छी नेटवर्किंग होगी, जिसके जरिए आपको तरक्की के मौके मिल सकते हैं। कामकाज में भी आपके बॉस आपसे खुश होंगे। आपकी मेहनत और बारीकियों पर ध्यान देना, इसकी वजह से आपकी तारीफ रहेगी। काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा काम किया, जो व्यक्ति कोई बारीक चीजों पर ध्यान देता है, ऊपर ऊपर से सब काम कर लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बारीकियों पर ध्यान देता है ना कहीं उनका जो एक काम करने का नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा थकान महसूस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आलस्य आ जाएगा और जिससे काम की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो सकती है, लेकिन उससे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिजनेस में भी आप कुछ जोखिम भरे फैसले लेने को तत्पर रहेंगे। आप कुछ ऐसे ही फैसले लेने चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो जो हमें शुरू में करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो देखिए, हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो ध्यान रखना है हेल्थ का, सावधानी रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अपने थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो सब चीजें अच्छी रहने वाली है। क्योंकि जब आप सभी कार्यों को करने लायक रहेंगे तभी तो सभी कार्यों को कर पाएंगे। लापरवाही न बरतें स्वास्थ्य के प्रति। अगर आप वाहन लंबी दूरी की यात्रा के लिए चलाते हैं तो सावधानी बरतें। अब यहाँ जो गुरु बृहस्पति हैं वो अष्टम में बैठे हुए हैं, तो आप चुनौतियों से घबराते नहीं हैं।
ये आपको चुनौतियां देंगे और उस चुनौती की तैयारी आप पहले से कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी पावर आपके अंदर है कि आपको पहले से ये अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा कुछ ना हो जाए। आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे, निवेश भी कर पाएंगे। और निवेश एक बुद्धिमत्ता से, अकलमंदी जिसे कहते हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई है। हर व्यक्ति मेहनत की कमाई सोच समझ कर ही निवेश करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जो मेहनत की कमाई को ऐसे गंवा भी देते हैं। तो आपको बड़ी सोच समझ कर चीजों पर ध्यान देंगे, प्रभावशाली महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाएंगे, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे जो बड़ा अच्छा साबित होगा आपके लिए। और इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी जो क्षमता है ना, आपको कई सकारात्मक चीजें भी दिला सकता है। ऑफिस में इच्छानुसार अगर आपको अपने परिणाम न मिले, वैसे तो ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा और अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। बॉस आपसे खुश भी रहेंगे। और कई बार होता है कि जितना हम सोच के रखते हैं, हम ऐसे इंसान जितना चाहिए उससे ज्यादा हम सोच लेते हैं। कई बार हो सकता है उतने अच्छे परिणाम न मिले, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आप आप अपने किसी खास करीबी से दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। तो ऐसी चीजों से भी आपको सावधानी रखनी है, जिसके कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मनोरंजन की तरफ ध्यान देंगे। शिक्षा की बात की जाए तो देखिए, जो विद्यार्थी है वो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अगर परीक्षा आ रही है तो आप ऐसी चीजों में ज्यादा आप ऐसी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं जहां आप इंजॉय कर रहे हैं। इसका असर आपकी पढ़ाई पर होगी, तो थोड़ा सा अवॉइड करें इन चीजों को, अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई आपको ये गेम आपकी पढ़ाई को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं। जो ऑफिस जा रहे हैं, जिनकी जॉब है, ऑफिस की पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहें। वैसे पॉलिटिक्स अगर होती है तो उस पर आपकी जीत हासिल, आप जीतेंगे उसमें, पर फिर भी ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखें। बेकार के नुकसान से बच जाएंगे आप। फिर जीवन साथी या संतान का आपका कोई कारोबार है तो वहां आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। सहयोग काफी राहत देने वाला रहेगा। अपने से बड़े और ऊंचे पद व्यक्ति के साथ आप जब बात करेंगे तो वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा, क्योंकि कई बार भावनाओं में आप बह जाते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखे हुए करेंगे। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं। रिश्तों के मामले में ये समय कैसा रहेगा? तो एक तो जो व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, उनके बारे में जानेंगे, यानी उनके साथ अच्छी बातचीत रहेगी। कुछ लोग अपने पार्टनर या परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों पर चर्चा कर सकते हैं। कपल्स के बीच में अच्छा समय रहेगा। और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप घर परिवार के लिए काफी सपोर्टिव भी रहने वाले हैं इस सप्ताह में। तो यहाँ चीजें कहीं ना कहीं बढ़िया दिख रही है, अच्छी दिख रही है। सुखमयी लाइफ, लव लाइफ रहेगी आपकी। और आप अपने जो रिश्तों को देखने का नजरिया है वो बेहद अच्छा रहेगा। अपने रिश्ते की मर्यादा भी आप बना कर रखेंगे। यहाँ भी चीजें अच्छी हैं, कहीं ना कहीं अच्छी है, बढ़िया दिख रही है। अब हम बात कर लेंगे कोर्ट कचहरी के मामले में, यानी कि कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई अगर मामला चल रहा है तो उसमें क्या कुछ विशेष आपके जीवन में रहेगा। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो चल रहे हैं उनमें ठीक ठाक रहने वाला है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि आपका जो मामला है वो खत्म हो जाएगा या आपको विजय मिलेगी, लेकिन परेशानी ज्यादा नहीं होगी। वहां आने वाले समय में क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ठीक ठाक रहने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही।